नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल RH क्लासेस में। कुछ टेक्निकल इशू के कारण मैं अपनी पूरी वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही हूँ, तो मैं आपको वीडियोस पार्ट्स में प्रोवाइड करवाऊँगी। जो भी स्क्रीन पे मैटर चल रहा है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे डाल रखा है, आप वहाँ से ले सकते हैं। आज हम देखेंगे BSc एग्रीकल्चर सेकेंड सेमेस्टर का फार्म मैनेजमेंट प्रोडक्शन एंड रिसोर्सेज इकोनॉमिक्स का सिलेबस। इसमें फर्स्ट टॉपिक है मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ फार्म मैनेजमेंट, ऑब्जेक्टिव एंड रिलेशनशिप विद अदर साइंस। देखते हैं कि फार्म मैनेजमेंट क्या होता है। फार्म मैनेजमेंट कंप्राइज ऑफ टू वर्ड्स, दैट इज फार्म एंड मैनेजमेंट। फार्म मीन्स अ पीस ऑफ लैंड वेयर क्रॉप एंड लाइव स्टॉक enterprises आर टेकन अप अंडर कॉमन मैनेजमेंट एंड हैज़ स्पेसिफिक बाउंड्रीज। ये दो शब्दों से मिलकर बना है फार्म और मैनेजमेंट। फार्म कहाँ से, कैसी जगह से है या भूमि के उस टुकड़े से है जहाँ फसलों का उत्पादन होता है या पशुपालन किया जाता है। मैनेजमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ फोरकास्टिंग, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग। प्रबंधन कहाँ से, फार्म के टर्म में अगर देखा जाए तो फार्मर को कुछ उगाना है तो उस फसल को लेके वो फोरकास्टिंग करेगा, पूर्वानुमान लगाएगा। पहले डिसाइड करेगा कि क्या उगाना है, दूसरे स्टेप में वो प्लान करेगा कि मैं इसे कैसे उगाऊं, ऑर्गेनाइज करेगा कि क्या क्या किस साधन से ये प्रोडक्शन होगा, कोऑर्डिनेटिंग करेगा कि जो फार्म पे चल रहा है वो काम सही से चल रहा है या नहीं, कंट्रोलिंग करेगा कि जो काम वह कर रहा है या करवा रहा है वो टाइम पे पूरा हो रहा है या नहीं। इस प्रकार मैनेजमेंट का मीनिंग प्रोडक्शन के उन लिमिटेड रिसोर्सेज को सही तरीके से ऑर्गेनाइज करके या संगठित करके उपयोग करने से है, जिससे अधिक से अधिक लाभ कमाया जा सके। फार्मर का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है प्रॉफिट गेन करना, जिसको या तो वो अधिक प्रोडक्शन करके ले सकता है या तो जो मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट करके उसको ले सकता है। लैंड, लेबर, कैपिटल प्रोडक्शन फंक्शन है या प्रोडक्शन के कारक हैं, वैसे ही मैनेजमेंट भी एक प्रोडक्शन फैक्टर होता है। सरल शब्दों में अगर फार्म मैनेजमेंट को देखा जाए तो फार्मर के पास जितने भी फार्मिंग करने का जो लैंड है या लिमिट रिसोर्सेस हैं, क्रॉप्स हैं या लाइफ स्टॉक्स हैं, उनको इस तरह से उपयोग करना जिससे अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सके। उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किसान को बहुत से निर्णय लेने पड़ते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, कौन सी क्रॉप लगाई जाए, कितनी लगाई जाए, कौन से पशु रखे जाएं। अब देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव ऑफ फार्म मैनेजमेंट। फार्म मैनेजमेंट के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं या उसके क्या क्या उद्देश्य हैं। इसमें दिख रहा है मिनिमाइजेशन और मैक्सिमाइजेशन। मिनिमाइजेशन हमने न्यूनतम करना, किसी भी चीज़ को कम करना, और मैक्सिमाइजेशन मतलब बढ़ाना या अधिक से अधिक। तो मिनिमाइजेशन यहाँ पे किया गया है कॉस्ट का, लॉसेस एंड डैमेज का, इनएफिशिएंसी का, और मैक्सिमाइजेशन किया गया है प्रॉफिट का, प्रोडक्टिविटी का, इफ़िशियंसी का। कृषि हमारे देश का एक प्रमुख व्यवसाय है। यहाँ की अधिकांश जो जनता है या लोग हैं वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से खेती पर ही निर्भर करते हैं। भारत की जो समृद्धि और जो प्रगति है वो किस पे निहित है, कृषि पर ही निहित है या आधारित है। पहले के समय में कृषि बहुत ही पिछड़ी हुई अवस्था में थी। बहुत मेहनत करने के बाद भी अधिक लाभ नहीं मिल पाता था। पहले कृषि के साधन भी सीमित थे, परंतु आज जो एग्रीकल्चर है वो साइंस से क्या हो चुका है, जुड़ चुका है। जैसे मैकेनाइजेशन, यंत्रीकरण, ऑटोमेशन, स्वचालन, कमर्शलाइजेशन, व्यापारीकरण, मॉडर्नाइजेशन, आधुनिकीकरण, ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण, ये सब एग्रीकल्चर से जुड़ चुका है, जिससे फार्मर की जो आर्थिक कमजोरी है उससे वह बाहर निकल चुका है। अब फार्मर सिर्फ खाना पूर्ति के लिए ही नहीं, मार्केट के नीड के हिसाब से, अपने प्रॉफिट और मार्केटिंग के हिसाब से भी फार्मिंग करता है। अब फार्मर का जो मेन ऑब्जेक्टिव है अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करना है। वो कॉस्ट को मिनिमाइजेशन करेगा और प्रॉफिट को जब मैक्सिमाइजेशन करता है तब उसको बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलता है। रिसोर्सेज को, लिमिटेड रिसोर्सेज को इस तरह से प्रयोग में लाना जिससे कम से कम साधन में अधिक से अधिक उत्पादन करना है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है।